Hello everyone, good morning to all. I am Vishal and I welcome you all again in my न्यूज़पेपर सेशन। और चलिए शुरू कर दें आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज हमारी न्यूज़ क्या होने वाली है। तो जो पहली हमारी न्यूज़ आ रही है फिर जुड़ी हुई है किससे, उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जिसमें सभी को पता है कि रेस्क्यू एफर्ट्स चलाए जा रहे हैं, है ना। राहत कार्य, बचाव कार्य चल रहा है। जो हमारा भी स्नो एवलांच आया हुआ था उत्तराखंड में, उसको लेकर के तो वही बोला गया कि रेस्क्यू एफर्ट्स रिज्यूम इन तपोवन डैम टनल। जो तपोवन डैम टनल है उसमें रेस्क्यू एफर्ट्स जो थे, राहत या बचाव कार्य जो चलाए जा रहे थे, उनमें कुछ रोक लगाई थी किसकी वजह से कि जो धौलीगंगा हैं उसमें वाटर क्या फिर से इकट्ठा हो रहा है, तो इसके चलते बीच में कुछ समय के लिए रोका गया था, लेकिन अब फिर से चालू कर दिया गया। और रिपोर्ट्स ऑफ राइजिंग वाटर लेवल इन धौलीगंगा हाल्टेड वर्क, तो वही बोला गया कि जो रिपोर्ट आई थी कि धौलीगंगा में क्या हुआ है कि वाटर फिर से बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो चीज़ें हैं थोड़ा समय है वो रोक दिया गया है, मतलब जो काम है वो रोक दिया गया है, जो राहत कार्य बचाव कार्य चल रहा था रोक दिया गया, लेकिन फिर से उसको रिज्यूम कर दिया गया है। और ये भी बोला गया कि मोर वाटर इज बिल्डिंग अप इन द ऋषिगंगा में भी क्या हो रहा है कि मोर वाटर बिल्डअप हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पर भी वाटर हो रहा है। और डैम्स इन द पैरा ग्लेशियल जोन अ डेंजर, है ना। तो जो है ये रवि चोपड़ा है, हमने डिस्कस किया था कि उसके अगले दिन ही हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जो एक कमेटी बनी थी 2014 के टाइम पे, और उसमें बोला गया था कि जो रवि चोपड़ा उसको हेड कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला है कि डैम्स इन द पैराग्लेशियल जोन आर डेंजर, है ना, कि जो ये ग्लेशियर वाला जोन हमारा है ना, बहुत ज़्यादा जहाँ पर है वो डैम्स उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, है ना। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो 24 उत्तराखंड की सरकार ने प्रपोज किए थे उसमें से 23 इन्वायरमेंटलिस्ट ने रिजेक्ट किया था कि 23 अगर नहीं बना सकते, सिर्फ एक ही बना सकते हैं, वहाँ पर फिट बैठता है। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है चाइना और इंडिया जो ऐसी है उसको लेकर के है कि कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग टीएसओ, राजनाथ टेल्स राज्यसभा। राजनाथ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने राज्यसभा को बताया कि कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट मतलब कि दोनों तरफ से, है ना, सहयोग करके क्या हो रहा है, डिसएंगेजमेंट हो रहा है कि हम दोनों कंट्री इंडिया और चाइना दोनों बॉर्डर छोड़ रहे हैं, है ना। कहाँ पर, पैंगोंग में। और रोल बैक बिगन ऑन वेंसडे इन नॉर्थ साउथ बैंक्स, जो नॉर्थ साउथ किनारे हैं वहाँ पर क्या हुआ कि रोल बैक यानी कि शुरू हो गया है, चीज़ें शुरू हो गई, पीछे हो जाना हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब हम इधर से अपनी तरफ से हो रहे हैं, जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और उनकी तरफ से वो अपना क्या कर रहे हैं कि किनारे हट रहे हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं और इसी के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो एडिटोरियल है काफ़ी अच्छा रहेगा, है ना। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं उसके बाद। और ये बोला गया कि 17 मेजर ओटी क्या है, ओवर द टॉप, है ना, ओवर द टॉप प्लेयर्स अडॉप्ट सेल्फ रेगुलेटरी टूल किट। ये कहना है ना, कि ये किसका कहना है, जो IAMAI है। IAMA क्या है ना, कि ये मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो मतलब द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। उसने क्या बोला है कि जो 17 मेजर OTT प्लेयर्स हैं, OTT प्लेयर्स का मतलब क्या है कि जो डिज्नी, हॉटस्टार, अमेज़ोन प्राइम वीडियो, है ना, और नेटफ्लिक्स, इन सभी ने क्या कि ये इनको चलते एक कानून लेकर आया जा रहा है, एक तरह से कोड लेकर आया जा रहा है, जिसके तहत इनको कंट्रोल किया जाएगा कि ये क्या बहुत ज़्यादा ऑब्सीन, वल्गैरिटी मीन्स गाली गलौज दिखाती हैं, इस पर कंट्रोल किया जाएगा। तो इसको चलते बोला गया। तो बोले कि पिछले ईयर उन्होंने सेल्फ रेगुलेटरी किट को अपनाया था, है ना। तो ये तो हमारी हो गई न्यूज़ फिल्म्स वगैरह को रिलेटेड जुड़ी हुई है। और जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूज़ हमारी है वो है, बोला गया कि फिर से एक बार ट्विटर से जुड़ी हुई न्यूज़ आ रही है। ट्विटर वाले पर क्या बोला गया है कि फॉलो द लॉ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टोल्ड। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या बताया गया है कि भाई कानून फॉलो करो। ये किसने बोला है, जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, है ना, रविशंकर प्रसाद जी ने बोला है थर्सडे को कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। क्यों, जब इंडिया ने बोला था ट्विटर से कि आप क्या करें, जो आपको बताया जा रहा है वो उसको फॉलो करें, तो उसने जवाब में क्या दिया गया था, उसने जवाब में ये दिया था कि हम लोगों का जो राइट है उससे उसको मना नहीं कर सकते हैं। तो इसी के चलते, है ना, कि बोला था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोक सकते। तो सरकार ने क्या बोला है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं रोक सकते हो, लेकिन आर्टिकल 19
का सब जो आर्टिकल है वो 2 जो कहता है वो ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि संप्रभुता और गरिमा, इंडिया की जो गरिमा है ना उसकी अखंडता जो है, मीन्स संप्रभुता और अखंडता की वजह से कि आप उसमें क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो आप कानून जो अनुच्छेद बता रहे हो उसी अनुच्छेद में ये भी लिखा हुआ है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो हमारे मीन्स होम मिनिस्टर उन्होंने क्या बोला है कि जैसे ही क्या होगा कि सीए टू फॉलो वैक्सीन ड्राइव सेज अमित शाह, जैसे ही उन्होंने बोला कि वैक्सीन कंप्लीट होती है और जो सीए का मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो फॉलो करेगा, है ना, वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो हमारी पार्टी है वो वादा करती है वो पूरा करती है। तो ये जो हमारी मेन न्यूज़ थी। अब जरा कॉलम्स में देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे हम एज यूजुअल अपने एडिटोरियल की तरफ। तो इसमें क्या बोला गया है कि गवर्नर कोश्यारी डिनाइड वीवीआईपी एयरक्राफ्ट फॉर देहरादून ट्रिप के लिए इनको भाई वीवीआईपी जो क्राफ्ट था उनको मना कर दिया गया है। कौन गवर्नर हैं? ये भगत सिंह कोश्यारी हैं, जो कहाँ के, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट हैं। भाई महाराष्ट्र में वैसे भी सर जो गवर्नर होता है ये सरकार की तरफ से एजेंट होता है राज्य को, तो वैसे भी सरकार वहाँ पर बन नहीं रही है, मीन्स एनडीए और मीन्स जो शिवसेना है वहाँ दोनों लोगों की बन नहीं रही, इसके चलते इनको मना कर दिया गया प्राइवेट जो चार्टर प्लेन था उसको लेने से। और नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो बोला गया है कि मीन्स इंडिया फास्टेस्ट टू रीच 70 लाख वैक्सीनेशन से हेल्थ मिनिस्ट्री का मानना है, उसने कहा है कि इंडिया पहुंचेगा जल्दी ही, है ना, कितने 70 लाख वैक्सीनेशन हो चुके होंगे, ये हेल्थ मिनिस्टर का मानना है। और नेक्स्ट हमारे न्यूज़ है जो दुनिया के जो मीन्स एक तो पहले से सुपर पावर है, दूसरा उभरता हुआ जो सुपर पावर है वो है चाइना और यूएसए, है ना। तो इन कॉल विद बाइडन मतलब जी जिनपिंग जो हैं और जो बाइडन है, दोनों चीज में जो बातचीत हुई, बोला गया कि अनफेयर इकोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस, उन जो अनफेयर इकोनॉमिक्स प्रैक्टिसेस का मतलब है कि अर्थव्यवस्था को लेकर के जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनके ऊपर बातचीत वार्ता हुई दोनों लोग की। नेक्स्ट हमारे खेल जगह से न्यूज़ आ रही, बोला गया कि कैनेपी स्टन्स केनिन एंड बार्टी एंड नडाल प्रोग्रेस, है ना, कि कैनेपी जो स्टन्स केनिन का मतलब कि कैनेपी ने शायद हरा दिया है ना, कि मीन्स आश्चर्यचकित किया है, कहने का मतलब वहाँ पर चीज़ें उनके लिए ख़राब नहीं रही हैं ना, तो कैनन के लिए। और जो बार्टी और नडाल दोनों ने प्रोग्रेस किया, मतलब आगे नेक्स्ट राउंड में गए हैं। तो ये तो हो गई न्यूज़ हमारी किसकी, जो हम एज यूजुअल न्यूज़ डिस्कस करते हैं उसके। नाउ वी आर गोइंग फॉर मीन्स एडिटोरियल की तरफ चलेंगे और देखेंगे आज हमको क्या देखने को मिलेगा, है ना। तो आज का एडिटोरियल जो हमारा है, जो इंडिया और चाइना यानी कि एलएसी को लेकर के लिखा गया है, ये मीन्स इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि काफ़ी अच्छा होने वाला है, कि नया कुछ सीखने को मिलेगा, है ना, कि और जानने को मिलेगा कि जो मीन्स पैंगोंग झील है उसके बारे में, तो कहाँ पर चीज़ें सिचुएशन ख़राब हो रही है। मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से, है ना, प्रयास करूँगा कि समझ में आपको आए। और चलिए शुरू करते हैं। बोला गया कि ऑर्डर एट द बॉर्डर, है ना, ऑर्डर जो है मतलब जो स्थिति है कहाँ की, बॉर्डर की, उसकी ये बता रहे हैं कि कैसी चीज़ें वहाँ पर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोला गया एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ में शामिल होना, और डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ से अपने आप को बाहर कर लेना। तो द डिसएंगेजमेंट एट द एलएसी, जो एलएसी पर जो डिसएंगेजमेंट है मतलब कि दोनों सेनाएं अपने पीछे हटें, ये जो है इज़ वाइटल, बहुत ही महत्वपूर्ण है फॉर द ब्रॉडर रिलेशंस विद चाइना, कि इंडिया के जो रिलेशंस है चाइना के साथ मीन्स नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, बड़े स्तर पर देखेंगे, बड़े स्केल पर देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है दोनों के मीन्स संबंध के लिए कि डिसएंगेजमेंट कर लें, दोनों बॉर्डर से पीछे हट जाएं, टेंशन वहाँ पर कम हो जाए, ये बोला गया। और नेक्स्ट जो लाइन जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इंडिया एंड चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट एट पैंगोंग लेक, है ना। जो पैंगोंग लेक है वहाँ पर दोनों अंततः क्या है ना, कि इस समझौते पर पहुँचे हैं कि दोनों क्या करेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे, कि वो अपनी उधर से सेनाएं हटा लेंगे बॉर्डर से, और ये इंडिया अपनी सेनाएं हटा लेगा, पीछे बढ़ जाएंगे, दोनों लोग बॉर्डर छोड़ देंगे। इस चीज़ को लेकर के बातचीत हुई है। और पैंगोंग लेक के बारे में बता रहे हैं कि विच हैज़ बीन एट द हार्ट ऑफ द रिसेंट एलएसी टेंशन, है ना, कि जो पैंगोंग है झील है वो मीन्स टेंशन
मीन्स हार्ट में किसके टेंशन्स में रही है रिसेंट हाल ही में LAC पर, मीन्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसको लेकर के, है ना। थोड़ा मैं आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दिखाता हूँ अभी, है ना। अच्छा अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर हम आगे आपको दिखाएंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पर है, कहाँ कौन सा इशू है। और ये कह रहे हैं कि इस प्रॉमिसिंग स्टार्ट टुवर्ड्स रिस्टोरिंग पीस इन द बॉर्डर एरियाज़। कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें हुई ना, ये क्या है कि प्रॉमिसिंग बहुत ही अच्छा, प्रॉमिसिंग का मतलब बहुत अच्छा होता है, अच्छा एक गुड स्टार्ट है किसको लेकर के, रिस्टोरिंग पीस, कि हम पीस को रिस्टोर कर पाए, फिर से पुनः स्थिति में ले आए, कहाँ पर, बॉर्डर एरियाज़ में। अब इसको आप पढ़ोगे कैसे, देखो यहाँ से पढ़िएगा, है ना। इंडिया चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन डिसएंगेजमेंट एंड पैंगयोंग, फिर यहाँ से इज़ अ प्रॉमिसिंग, ये पूरी प्रक्रिया क्या, इज़ अ प्रॉमिसिंग है ना, स्टार्ट टुवर्ड्स रिस्टोरिंग पीस इन द बॉर्डर एरियाज, है ना। तो ये यहाँ से लेक से फिर इस पर डायरेक्ट आया जाएगा। ये क्यों है, जो बीच में लिखा गया ये क्लॉज है, कैसी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है ना। तो अगर आपने क्लॉज वगैरह नहीं पढ़ा, फ्रेज नहीं पढ़ा है, तो मीन्स जो इसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं आप जाके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे रोल प्ले करते हैं। कि जो मान लो जिसको इन सब की जानकारी नहीं है फ्रेज और क्लॉज की, तो बड़े बड़े सेंटेंसेस उसको पढ़ने में दिक्कत होगी, है ना, वो चीज़ों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत। जैसे यहाँ कि इंडिया एंड चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट ऑन, ठीक है, हार्ट ऑफ द रिसेंट LAC टेंशन, फिर आ गया इज़, ठीक है, सॉरी, रीचिंग ऑन डिसएंगेजमेंट एट पैंगयोंग लेक। ये हमारा इतना सब्जेक्ट है, इतना सब कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट है, फिर हमारी इज़ वर्ब आई हुई है। तो कहने का मतलब कि फ्रेज और आपको क्लॉज अच्छे से क्लियर होने चाहिए, टाइप्स इनके पता होना चाहिए, है ना। जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर आपको नहीं आते हैं, हाँ, अच्छे से क्लियर नहीं है, तो आप मीन्स ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो इस अब उन्होंने बोला कि जो काम है ना बड़ा अच्छा है, कि और बॉर्डर एरियाज़ पे क्या करेगा, पीस लेकर आएगा। और ऐसा किसने बोला है, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने बोला है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज सेड बोथ साइड्स विल सीज, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने क्या बोला है कि मीन्स बोथ साइड यानी कि चाइना और इंडिया दोनों क्या करेंगे, है ना, विल सीज, रोकेंगे, मीन्स क्या, देयर फॉरवर्ड डेवलपमेंट्स, की जो आगे की तरफ हो रहे हैं डेवलपमेंट्स का मतलब आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, जो विकास हो रहा है आगे जाने के लिए, है ना, उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी। ऑन नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक इन अ फेज, है ना, इन अ फेज्ड, कहने का मतलब है कि जो बैंक का किनारा है वहाँ पर क्या होगा, जो बॉर्डर एरियाज़ है वहाँ पर क्या करेंगे, जो फॉरवर्ड डेवलपमेंट से मतलब आगे जो चीज़ें बढ़ाई जा रही हैं उनको रोका जाएगा। और कैसे किया जाएगा, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर, है ना। इन्होंने बोला कि इन अ फेज्ड, कोऑर्डिनेटर का मतलब सहयोग से, और वेरीफाइड एकदम मतलब सुनिश्चित करके चीज़ें, तभी चीज़ें क्या की जाएंगी, घटित होंगी, है ना। चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस, चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने क्या अनाउंस किया है कि डिसएंगेजमेंट की मीन्स अनाउंस्ड एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट अनाउंस किया है टू स्टार्ट, कि शुरू करें, सिंक्रोनाइज्ड, रूट वर्ड है SYN, सिन का मतलब होता है टुगेदर, क्रोनो का मतलब टाइम होता है, जब एक ही समय पर, है ना, क्या हूँ कि साथ साथ में जब एक समय पर दो काम होते तो उसको सिंक्रोनाइज्ड वे बोला जाता है। जैसे सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस, है ना, सिंक्रोनसली ये रूट वर्ड इससे बनेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, डिसएंगेजमेंट, कह रहे कि सिंक्रोनाइज मतलब साथ साथ में दोनों क्या करेंगे, हटेंगे, पीछे हटेंगे, और ऑर्गेनाइज्ड और क्या है मीन्स डिसएंगेजमेंट दोनों का रहेगा। और both sides have agreed to temporary moratorium on patrolling in the disputed areas north and south of the lake। कह रहे हैं कि दोनों के दोनों साइड्स क्या हैं, दोनों ने टेम्परेरी मतलब सहमत हो गए हैं कि टेम्परेरी यानी कि अस्थायी रूप से, किसके लिए, मोरेटोरियम का मतलब होता है कि रोक, स्थगन के लिए, है ना। और किसके ऊपर, पेट्रोलिंग के ऊपर, कि मतलब जो पेट्रोलिंग होती थी कि एक तरह से जो निगरानी होती थी उसके ऊपर रोक लगाई गई है। कहाँ पर, इन डिस्प्यूटेड एरियाज़ में, मीन्स ऑफ डिस्प्यूटेड एरियाज़ कौन से, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक, जो नॉर्थ और साउथ मीन्स लेक हैं, नॉर्थ और साउथ में, लेक के जो नॉर्थ और साउथ में है उनको लेकर के, है ना। और बोला गया है द विड्रॉल ऑफ आर्म्ड एलिमेंट्स इंक्लूडिंग टैंक्स हैव बीन इन रेगुलसली, है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिगिन ऑन वेडनेसडे। कह रहे हैं कि द विड्रॉल, और विड्रॉल का मतलब वापस लेना, हटना, आर्मर्ड एलिमेंट जो थे मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा युद्ध सामग्री वगैरह थी, इंक्लूडिंग टैंक्स उसमें हो, चाहे और भी चाहे चीज़ें हो, डेंजरसली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत ही क्लोज थी चीज़ें, है ना। बिगिन ऑन वेडनेसडे, कि जो ये चीज़ें ये वेडनेसडे को शुरू हुई, कि मतलब हम डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। और बोला गया कि ऑल फ्रंट लाइन, ठीक है,
कह रहे ऑल फ्रंट लाइन पर्सनल विल बी सब्सिक्वेंटली विथड्रॉन ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स। कह रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन का मतलब सीमावर्ती जो हैं, जो पर्सनल हैं, कि जो कर्मचारी हैं, जो सेनाएं हैं, वो क्या करी जाएंगी, हटाई जाएंगी, विल सब्सिक्वेंटली परिणामता क्या होगा, विदड्रॉ कर ली जाएंगी ओवर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, है ना, आने वाले 2 से 3 सप्ताहों में ये चीज़ें होने वाली हैं। और साथ में बोला कि नॉर्थ ऑफ द लेक, है ना, मतलब लेक के नॉर्थ में कौन है, चाइनाज ट्रूप्स विल रिटर्न टू देयर बेस एट, ठीक है, सिरीजैप, है ना, कि मतलब क्या कि नॉर्थ की तरफ अपने वो चाइना लौट जाएगा, ईस्ट ऑफ फिंगर 8, है ना, मतलब जो किसके ईस्ट में जाएगा, फिंगर 8 के, है ना। और वाइल इंडिया ट्रूप विल सिमिलरली रिटर्न टू देयर परमानेंट बेस, है ना, धान सिंह थापा पोस्ट फिंगर 3, है ना, और फिंगर 3 पर लौट जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैप में तो क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ की सिचुएशन ही बात करें। ये इससे आपको ये दिख रहा है ना, कि जो ये उन्होंने बोला कि जहाँ पर लौट जाएंगे, है ना, ये फिंगर 3 है, ये आपको आई होप दिख रहा होगा फिंगर 3 आपको, है ना, ये जो यहाँ पे, हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, फिंगर 1 है, फिंगर 2 है, फिंगर 3 है ना। और मीन्स ये इधर ये क्या है कि ये पूरा आपका इंडिया वाला पूरा है ना। और ये जो मेन इशू जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो यहाँ से शुरू होता है कि ये देखो, है ना, ये आपको जो दिख रहा है, जो मीन्स ये जो लाइन दिख रही है, यही आपकी मेन इशू वाला है, जिसने अंदर आके चाइना ने अंदर आया हुआ है। 8 किलोमीटर का जो एरिया है ये प्रॉब्लम करता है। यही क्या है, LAC है ना। तो इंडिया इधर है और चाइना का LAC कहने का मतलब ये, तो ये अंदर वाला जितना है 4, 5, 6, 7, 8 है ना, ये सब सारे के सारे क्या हैं, मीन्स चाइना के अंडर में चाइना ने कब्जा कर लिया हुआ है। ये पहले इंडिया के अंडर में ही था। और ये जो 8 वाला है यही सबसे बड़ा इशू है, और जो चौथा है ये मेन इशू है। तो ये है ना, हमने देखा कि जो चाइना कितना अंदर तक आया हुआ है, तो ये मेन इशू था। तो कह रहे हैं कि बेसिकली जो फिंगर 3 और इंडिया और क्या नाम है, हाँ इंडिया, जस्ट वेट थोड़ा सा ऊपर, हाँ अभी करते हैं। उन्होंने बोला कि इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल्ड ऑन फूट अप टू 8 फिंगर, मतलब 8 तक जो फिंगर हमने 8 आपको दिखाई वहाँ तक आप नहीं क्लियर हो तो पीछे जाकर क्लियर देख सकते। तो फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता था। देयर इज़ नो मोटरेबल रोड्स, है ना, कि मोटरेबल रोड्स का मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई वाहन वगैरह नहीं चल सकते। एक्सेस फ्रॉम इंडिया साइड्स टू एरियाज ईस्ट ऑफ फिंगर 4, मतलब कि कह रहे हैं कि फिंगर 8 वगैरह है ना जो, और 4 के बीच में कोई मोटरेबल रोड नहीं है, एक्सेस नहीं है जहाँ पर वो मोटर वगैरह मतलब चीज़ें वाहन वगैरह चल सकें। वाइल चाइना हैज़ डोमिनेटेड अप टू फिंगर 4, चाइना ने फिंगर 4 तक डोमिनेट किया हुआ है, हैविंग ऑलरेडी बिल्ट अ रोड बनाया हुआ है, एंड एन्जॉइंग सुपीरियर लॉजिस्टिक्स का मतलब सामान वगैरह है ना उसने वहाँ पर इकट्ठा कर लिया, तो उसको एंजॉय कर रहा है वो, उसके लिए चीज़ें वहाँ पर और आसान हो गई। स्टार्टिंग लास्ट समर चाइनीज़, मतलब ये सिचुएशन कब शुरू हुई, लास्ट समर में, स्टार्टिंग लास्ट समर चाइनीज़ ट्रूप्स जो हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम रीचिंग फिंगर 8, है ना, कि चाइनीज़ ट्रूप्स ने रोका इंडिया को मीन्स फिंगर 8 तक आने में, एंड लीडिंग टू द क्राइसिस, और इसी की वजह से संकट यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नाउ द इंटायर कॉन्टेस्टेड एरिया, कॉन्टेस्टेड का मतलब कि जो विवादास्पद एरिया है फ्रॉम फिंगर 4 to 8 विल बिकम अ बफर जोन। ये क्या बनेगा, बफर जोन एक मीन्स वर्ड यूज़ किया जाता है कि अगर आप बोलें पॉलिटिक्स में तो एरियाज़ को लेकर के, बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के बफर जोन क्या होता है, बफर जोन उस एरिया को बोलते हैं कि जहाँ पर कोई आ जा नहीं सकता। मान लो कि मीन्स एक तरह से ये इधर ये चाइना है, इधर चाइना है ना, और इधर क्या है, इंडिया है। या फिर आप ऐसे मान लो कि ये 2 लाइनें हमने खींची हुई हैं ना, इधर हमारा क्या प्यारा भारत हो गया, है ना, और इधर हमारा इधर क्या हो गया, चाइना, है ना, मतलब जिसको ड्रैगन बोलते हैं। तो मैं फिर से खींचता हूँ, ये चाइना हो गया और ये हमारा प्यारा भारत इंडिया हो गया। तो ये जो बीच वाला एरिया है, जो ये है ना जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है इतना बीच वाला, है ना, कि ये फिंगर 4 और 8 वाला जो एरिया बचा है, तो इसको क्या बफर जोन बना दिया जाएगा, ना तो इसमें कोई आ जा नहीं सकता, ये है ना, बफर जोन इसको बोला जाएगा। मतलब कि दोनों तरफ से बाउंड्री कर दी जाएगी, बीच में कोई आया जाएगा नहीं, तो ये बफर जोन उन्होंने बोला कि बना दिया जाएगा। एंड टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड आफ्टर मीन्स अप्रैल 2020 विल बी विथड्रॉन। कह रहे हैं कि जो टेम्परेरी जो
बनाया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया था, चीज़ें वहाँ पर बना दी गई थी अप्रैल 2020 के बाद में वो हटा ली जाएंगी। एंड सिमिलरली बोथ साइड्स विल रिटर्न टू देयर बेस साउथ ऑफ द लेक, है ना, साउथ की तरफ लौट जाएंगे, वेयर इंडिया विल वैकेट द हाइट्स इट ऑक्यूपाइड। इंडिया जो जिसने हाइट्स पर अपना कब्जा जमाया है वो हट जाएगा इन एन इफेक्टिव, ठीक है, काउंटर मूव में, है ना। कहने का मतलब है कि काउंटर मूव इन अगस्त इन द, ठीक है, कैलाश रेंज। कहने का मतलब कैलाश रेंज में जब उधर से चाइना बढ़ा तो इंडिया भी उधर से बढ़ गया, तो इस वजह से क्या होगा कि चीज़ें आगे तक बढ़ गई, तो क्या करेंगे अब वो लोग वापस आ जाएंगे, विच गेव इंडिया मच नीडेड लेवरेज। जो इंडिया आगे चला गया था वहाँ कैलाश तक, इसने लेवरेज दिया इसको, एक तरह से इसकी पोजीशन को मजबूत कर दिया, है ना। एंड नेगोशिएट एज वेल एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इट्स रिजॉल्व टू मैच चाइनास एक्शन, है ना, कि मतलब जो चाइना से इस स्थिति में आ गया था कि वो क्या कर सके, अपनी बातें मनवा सके, है ना, कि मतलब इंडिया को डोमिनेट नहीं कर सकता था। इंडिया ने अपने भी स्ट्रॉन्ग पोजीशनों पर बना ली थी। द स्टैंड ऑफ ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक जो चल रहा है, कि स्टैंड ऑफ का मतलब जो गतिरोध हुई, जो समस्या चल रही, टेंशन चल रहा है, इन्वॉल्विंग ट्रूप्स आर्टिलरी रिमेन्ड हार्डेस्ट नट टू क्रैक ओवर 9 लॉन्ग राउंड्स ऑफ टॉक्स बिटवीन मिलिट्री कमांडर्स। कहने का मतलब है मिलिट्री जो कमांडर्स दोनों के सेनाओं के थे, है ना, कि इनके मीन्स टॉप लेवल की वार्ता हुई है ना, तो मीन्स उन्होंने बोला कि बहुत ही कठिन था, हार्डेस्ट नट टू क्रैक, है ना, कि मतलब इतना कठिन जो सुपारी होती है ना, सुपारी होती है उसको कितना क्रैक करना बड़ा आसान, मतलब बहुत ही कठिन होता है, तो उन्होंने बोला हार्डेस्ट नट था जिसको क्रैक किया जा सके, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये रही। अब आगे बता रहे हैं कि विद दिस अग्रीमेंट जो सहमति मतलब समझौता हुआ है, ओनली पेंडिंग प्रॉब्लम्स नाउ आर स्मॉलर, है ना, जो पेंडिंग बड़ी समस्याएं वो स्मॉलर हो गई, लेस कंसर्निंग, उसमें हम कम चिंता दिखा सकते हैं। स्टैंड ऑफ्स इन्वॉल्विंग फीवर ट्रूप्स इन पेट्रोलिंग, मतलब फीवर ट्रूप्स पेट्रोलिंग में रहेंगी। पॉइंट्स 15 एंड 17 इन कहाँ पर रहेंगी, है ना, कि गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया जो है वहाँ पर, एंड विच विल बी टेकन अप 40 आवर्स आफ्टर डिसएंगेजमेंट, है ना, जहाँ जो आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग है वहाँ पर कब्जा कर लिया जाएगा, है ना, मतलब हम चीज़ें वहाँ पर अपनी सेट करेंगे पोंगोंग लेक, और मीन्स डिसएंगेजमेंट के बाद कहाँ पर, एट पोंगोंग लेक इज़ कम्प्लीटली कंप्लीटेड ओवर द नेक्स्ट 5 वीक्स, मतलब कुछ ही आने वाले सप्ताहों में। आगे बता रहे हैं इन डीप सैंग प्लेन्स जो है ना, डीप सैंग प्लेन्स हैं, देयर इज़ नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन इन और हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेनाएं नहीं, इस वजह से वहाँ पर कोई सिचुएशन ज़्यादा नहीं है। बट लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट ओवर द LAC, मतलब कि LAC को लेकर के जो बहुत लंबे समय से चल रही सिचुएशन कि स्टैंड ऑफ चल रहा है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि चाइना ने पहले कब्जा कर लिया था इंडिया के, है ना, सिचुएशन पर। और आगे एंड ब्लॉकिंग ऑफ पेट्रोल्स मीन्स दैट प्रीडेट्स का मतलब कि पहले से जो है वहाँ पर सिचुएशन क्राइसिस जो है संकट पहले से है ना, एंड येट रिमेन्स अनरिजॉल्व, वो जो पहले वाली समस्या है वो अभी भी बनी हुई, जो कब्जा कर लिया है चाइना ने पहले से वो समस्या हमारे लिए बनी हुई अभी भी बनी है ना। और सक्सेस करे द सक्सेस ऑफ द न्यू डिसएंगेजमेंट प्लान विल फाइनली डिपेंड ऑन वेदर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड इन लेटर एंड इन स्पिरिट। कह रहे हैं कि मीन्स इसके जो अग्रीमेंट किया गया है ये सफल तभी होगा जब ग्राउंड लेवल पर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तब, क्योंकि है ना, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर भाई लेटर में तो आपने कह दिया गया, अब मान लो कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तब क्या होगा सिचुएशन, तो कह रहे हैं तभी चीज़ें सही हो सकती। द इवेंट्स ऑफ लास्ट ईयर हैव लेफ्ट इनॉर्मस डिस्ट्रेस, का मतलब कहने पिछले साल की जो घटनाएं हुई जिसमें बोला गया कि भाई हम हटा रहे हैं उसके बाद में फिर आप मीन्स झड़प हो जा रही दोनों के बीच में, तो कह रहे हैं कि दोनों मीन्स चाइना ने जो पिछले साल किया है उसको ध्यान में अगर रखें तो डिस्ट्रस्ट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, मतलब भरोसा उसके ऊपर से हट गया है। विच रिमेन्स अ हर्डल एंड चाइनास एक्शन ऑन द ग्राउंड हैव नॉट ऑलवेज मैच्ड इन कमिटमेंट्स जो किए गए हैं ना, कि चाइना ने किया है ना, इस वजह से जो भाई आपने जो बात कही आपने उसको फॉलो नहीं किया तो भरोसा तो आपके ऊपर से हट ही जाएगा ना। तो चाइना को कह रहे हैं कि उसने जो ऐसा काम किया उसके ऊपर भरोसा करना थोड़ा सा कठिन है, जब तक वो ग्राउंड लेवल पर वो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट नहीं कर देता है तब तक। बोथ साइड्स शुड कीप इन माइंड, है ना, दोनों साइड जो इंडिया और चाइना को बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए, है ना, कि व्हाट इज स्टेक फॉर द बॉर्डर relationship between the two most populous countries, है ना, which ultimately hinge on peace
ऑन द बॉर्डर। कह रहे हैं कि बोथ साइड्स शुड कीप इन माइंड, दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज़ एट स्टेक, है ना, जो कि दांव पर क्या लगा हुआ है फॉर द ब्रॉडर रिलेशनशिप। अगर बात करें कि मतलब बड़े स्तर पर अगर हम सोचें, है ना, तो दोनों के बीच में दांव पर क्या लगा हुआ है, पीस लगी हुई है। पॉपुलस दोनों कंट्रीज़ हैं और विच अल्टीमेटली हिंट्स ऑन द पीस ऑन द बॉर्डर, है ना, कि जो बॉर्डर पर पीस को शांति भंग करेगा। कहने का मतलब है सिचुएशन ख़राब हो जाएगी। तो पड़ोसी हैं तो पहली चीज़ तो ये बोला जाता है कि पड़ोसी के साथ बैर नहीं किया जाता कितना भी कुछ हो जाए। लेकिन चाइना जो जिस तरह की नीति अपनाता है, अपनी विस्तारवादी नीति है, इस वजह से इससे बहुत सब लोग परेशान हैं। चाहे वो साउथ चाइना वाला इशू हो, हर जगह अपना कब्जा दिखाना चाहता है ना। और चाहे तो वो मीन्स क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक जो कॉरिडोर हम लोग यहाँ बना रहा है ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, वहाँ पर भी प्रॉब्लम इसने क्रिएट की है। तो कहने का मतलब हर तरह से इसने सभी को परेशान करके रखा हुआ है। तो ये हमने देखा कि आज का हमारा एडिटोरियल था जो इंडिया और चाइना के बॉर्डर यानी कि इंडो मीन चाइना रिलेशंस के ऊपर बेस्ड था, है ना। और हमने देखा कि कैसे चीज़ें मीन्स डेवलप हुई और कैसे पिछले साल अप्रैल 2020 से चीज़ें कैसे ख़राब हुई हैं, झड़प हुई थी तो कैसे सिचुएशन ख़राब हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हुई तो देखने को हमको मिली थी, है ना। नाउ कि अब जो चीज़ें बताई जा रही कि अगर वो ग्राउंड लेवल पर वर्क कर जाती हैं तो चीज़ें सही हो जाएं, क्योंकि वॉर कभी भी अच्छा नहीं होता, उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आता, है ना। तो ये थी मीन्स आज की हमारी एडिटोरियल डिस्कशन था, है ना। हमने डिस्कस किया और फिलहाल आज के लिए इतना ही, है ना। और नेक्स्ट डे नए सेशन के साथ मिलेंगे, नई न्यूज़ के साथ। तो तब तक के लिए मीन्स धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय, टेक केयर।